सर मैं आज आपको ब्रोकर मॉड्यूल के डेमो बता रहा हूँ। इस ब्रोकर मॉड्यूल में हमने ऐसा डिजाइन किया है कि आपको सेम वाउचर एंट्री में ही ब्रोकर की डिटेल्स मिल जाएंगी। पहले हमारे पास क्या एड ऑन से कि हम सेल वाउचर या परचेज वाउचर की एंट्री पास कर रहे हैं, तो उससे एक ऑटो जेबी पास होती थी जिससे ब्रोकर का लेजर डेबिट या क्रेडिट जाता था, फिर हम उसके लेजर अकाउंट्स में जाके देखते थे। अभी इसको मैंने शॉर्ट कर दिया और एडवांस कर दिया। आप ड्यूरिंग द सेल वाउचर या परचेज वाउचर में ही ब्रोकर को सेलेक्ट कर लीजिए और आपको अलग से एंट्री पास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसी ब्रोकर को जो आप जिसमें आपने वाउचर में सेलेक्ट किया है, उसी वाउचर से ही आपको वो लेजर अकाउंट्स में भी हिट कर देगा। फर्स्ट आपको मैं इस ब्रोकर को दिखाऊंगा। सेकंड मैंने सर इसमें बनाया है परचेज से ऑटो सेल्स का। मतलब आप परचेज की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद वहां पे वो टैली आपसे पूछेगा कि आपको ऑटो सेल करना है, यस या नो। अगर यस करेंगे तो टैली एक नया स्क्रीन ओपन कर देगा विथ आइटम जो आपने परचेज किया है, वो सेम आइटम को आपके सामने ला के दे देगा कि आपको ये आइटम बेचना है कि नहीं बेचना है, आपके ऊपर सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी आपको सेल करना है, वो सारी डिटेल्स आपको परचेज से सेल में मिल जाएगी। थर्ड इसमें मैंने दिया है पार्टी वाइज आइटम वाइज सेल रेट। मतलब मैं पर्टिकुलर पार्टी के अंदर जाके उसके अंदर आइटम वाइज मैं रेट डाल सकता हूँ। ये परचेज में भी मेरे काम आएगा और सेल में भी काम आएगा। कई बार पार्टियों का आइटम के हिसाब से हम रेट ऊपर नीचे रहता है कि हमको ये ज्यादा बिजनेस दे रहा था, हम इसको कम रेट देते हैं मार्केट से। वैसे ही परचेज में भी होता है, सेम हमारे साथ वो चीज सेल में होता है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सर। इसको स्टार्ट करके मैं आपको पहले ब्रोकर का बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑटो सेल का बताऊंगा, फिर मैं आपको लास्ट में रेट का बताऊंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर्स में आया, F9 परचेज। परचेज में आने के बाद मैंने पार्टी सेलेक्ट किया, परचेज से लेजर लिया, नेम ऑफ आइटम डेमो आइटम, क्वांटिटी मैंने मेंशन किया, रेट आ गया। डेमो आइटम एक और मेरे पास है, मैंने उसका भी क्वांटिटी डाल देता हूँ, अमाउंट आ गया सर। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नीचे में दिखेगा, मेंशन ब्रोकर डिटेल्स। अभी तक ऊपर के जितने एंट्रीज हैं हम वो डेली बेसिस पे जो एंट्री करते हैं वो वैसी की वैसी थी। अब मेजर कहानी स्टार्ट हुई हमारी एड ऑन की। मेंशन ब्रोकर डिटेल्स में यस करेंगे। यस करने के बाद आपको टेली एक नया फील्ड ओपन कर देगा कि आपके जितने भी ब्रोकर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं या फ्रेट वाले कोई भी हैं, तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे टेली शो कर देगा वन बाय वन कि आपके फर्स्ट ब्रोकर था, सेकंड ब्रोकर, थर्ड ब्रोकर, फोर्थ ब्रोकर। इसका मतलब ये है कि मैंने ब्रोकर को दिया है। कई बार ब्रोकर के साथ ट्रांसपोर्टर को भी हमको पैसा देना पड़ता है, 4 पे 2 पे वाले इसमें उसमें देना रहता है। कई बार अलग अलग कोई एक्सपेंसेस आ जाते हैं, पैकेजिंग के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो वहां पे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको अलग से उसका रिपोर्ट मिलता रहे कि मैंने पर्टिकुलर अगर किसी एक्सपेंस को पे करना है कि एक्सपेंस पार्टी को पे करना है तो किस बिल के अगेंस्ट मैंने किया था, तो आप सीधा उस बिल में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने ब्रोकर सेलेक्ट किया, मेरी बिल वैल्यू है 265 की, मान लीजिए मैंने उसको 65 का दिया। यहाँ मैं ब्रोकर 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने इसको 35 का दिया। अब मेरे को और कोई एक्सपेंस का लेजर नहीं लेना है तो मैं जनरली एंटर करके सेव कर लूंगा। उसके बाद टेली मुझसे यहाँ पूछता है सेलेक्ट पर ब्रोकर लेजर, परचेस लिया, एंटर करके सेव कर दिया। ये हुआ मेरा ब्रोकर का कि मैंने कैसे वाउचर एंट्री के अंदर दो ब्रोकर सेलेक्ट किए, उस परचेज वाउचर में उनको वैल्यू को फिट करके रख दिया कि मेरे को जब भी ब्रोकर को देना है तो मैं ब्रोकर को 65, ब्रोकर 1 को 35 दूंगा। ठीक है। उसके बाद जब से मैंने परचेज की एंट्री सेव की तो मेरे को अब ये सेल्स वाउचर आ गया, क्रिएट सेल्स वाउचर। मैंने यस किया। सेल वाउचर यस करने के बाद मैं पार्टी सेलेक्ट करूंगा, सेल्स का लेजर लूंगा। जैसे ही मैंने सेल्स का लेजर लिया, जो मैंने वहां लास्ट टाइम क्या यूज किया था, यू वांट टू क्रिएट सेल्स वाउचर, यस नो, यस किया। तो उससे क्या हुआ, टेली ने सारा आइटम जो मैंने परचेज करते टाइम लिया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे दे दिया। इससे बेनिफिट ये होता है, कई बार हमारे पास क्या पहले हमको सेल का ऑर्डर आ जाता है कि भैया ये फलाना चीज हमको सेल करना है, ये फलाना चीज हमको ये तुरंत में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपना स्टॉक देखते हैं हमारे पास स्टॉक में है नहीं है, नहीं है तो हम उसको मतलब तुरंत तुरंत परचेज कर लेते हैं और तुरंत वहीं से वहीं उसको सेल कर देते हैं। तो इसके लिए ये इजी करने के लिए मैंने इस डाउन को बनाया कि आप परचेज से तुरंत सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, क्वांटिटी आ जाएगा अपने आप वहां से उठ के। अगर आपको कम ज्यादा करना है, आपको लगता है कि ये डेमो आइटम नहीं बेचना है, मेरे को सिर्फ डेमो आइटम 1 नहीं बेचना, सिर्फ डेमो आइटम बेचना है, तो आप डेमो आइटम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने दिया है सेल में भी मेंशन ब्रोकर डिटेल, क्योंकि मैंने परचेज में तो डाल दिया। अब मैं आपको ये सब इसमें दिखाता हूँ। 100 रुपये मैं इसमें दे रहा हूँ, 200 रुपये इसको दे रहा हूँ,
लास्ट में सेल लेजर लेके सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरा परचेज की भी एंट्री हो गई सेम स्क्रीन से, सेल की भी एंट्री हो गई सेम स्क्रीन से, दोनों की अलग अलग वाउचर एंट्री मैंने कर लिया, जिसमें मुझे ये पता है कि मैंने को परचेज से सेल ऑटोमेटिकली फैच नहीं हुआ, मैंने कौन सा आइटम मुझे बेचना था, क्या क्वांटिटी में बेचना था, मैं वहां पे पहले मेंशन कर सकता हूँ। अब मैं जैसे आपको डिस्प्ले, आपको पहले परचेज से दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेल रजिस्टर दिखाऊंगा, डिस्प्ले अकाउंट्स, परचेज रजिस्टर, परचेज, ये मेरी परचेज की एंट्री रही। मैंने इस तरीके से इसको परचेज किया है। अब मैं इसको सेल कर दिखाता हूँ सेल रजिस्टर में, ये मैंने इसको इस पार्टी को इसी रेट से सेल किया है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि भैया मैंने ये तो देख लिया, मुझे ब्रोकर का डिटेल दिखाइए कि उसका लेजर्स में कैसे इफेक्ट आया और क्या इफेक्ट आया। डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, ब्रोकर, मैंने जैसे ब्रोकर लिया तो टेली ने यहाँ पे मुझे दिखा दिया कि मैंने इस ब्रोकर के थ्रू सन्डे डेप्टर्स को परचेज भी किया है और सेल भी किया है। परचेज में जैसे एंटर करूंगा तो उसी मुझे उसकी वैल्यू दिखा रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रोकर से मुझे कितना पैसा लेना है या देना निकल रहा है, वो मेरे को यहाँ पे मेंशन होके दिखा रहा है। यहाँ पे भी वो सेम चीज वही है, ब्रोकर को कितना मुझे पैसा देना निकल रहा है वो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन होके दिख जाती है। ये हमारा अभी का एडवांस मॉडल हमने इसको बनाया है। इस एड ऑन से प्रॉफिट ये हुआ सभी यूजर्स को, अगर जो भी यूज करेंगे इनको प्रॉफिट ये भी होगा सर साथ में कि नंबर ऑफ एंट्रीज का कहते हैं कि सर नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिस कारण से हमारा टैली बार बार स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है। ये सारी चीजों को हमने अब कंट्रोल कर दिया, आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज भी जो रहेंगी वो कम से कम रहेंगी, ताकि आप ऑडिट इजिली कर सके। डेली के जो आपके बुक्स क्लोज करने रहते हैं, डेली आपको डाटा चेक करना रहता है, तो आप इस तरीके से यूज करके स्टीडल को यूज करके ब्रोकर भी मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे लेजर्स को भी आप एक ही वाउचर में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। इस मैंने ये शॉर्ट से बनाया है, एकदम इजी सा है, कोई ऐसा इसमें मास्टरी नहीं है, डेली बेसिस में जो एंट्री होता है बस वही एंट्री है। नीचे में हमको ब्रोकर लेना है, कितना अमाउंट क्या दिया हुआ है वो देना है, उसके बाद उसको सेव कर देना है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। थर्ड मैंने आपको बताया कि मैंने पार्टी वाइज पार्टी वाइज मैंने आइटम वाइज रेट को यहाँ सेट करके रखा है। मैंने इसको किस तरीके से किया, लेजर के अंदर मैंने सेट स्टॉक आइटम वाइज रेट को यस किया। यहाँ पे मैंने अच्छा फीचर ये बनाया है कि आपका एप्लीकेबल डेट, मतलब वाउचर डेट को कौन से डेट पे, कौन सा अगर वाउचर डेट, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2/4/26 2 अप्रैल 26 डाला, आइटम लिया डेमो आइटम 1, अब मेरे को इसको 150 पे बेचना है, पर्टिकुलर सन्ड्री क्रेडिटर्स को 2.4.26 को डेमो आइटम मेरे को बेचना है 180 पे। ठीक है। मैं एक इसना स्निपिंग टूल से एक पिक्चर ले लेता हूँ, ताकि आपको वाउचर एंट्री करते टाइम आसानी से समझा सकूँ। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को मैंने ये चीज को रेट दे दिया। अब मैं वाउचर्स में आया, क्योंकि पार्टी मेरे क्रेडिटर्स है, मैं क्रेडिटर से परचेज की एंट्री लूंगा। परचेज लिया, डेमो आइटम 1 लिया, 1 ले दिया या 10 लिया, जो भी मैं वैल्यू लूंगा, टैली ऑटोमेटिकली उसको 150 ला के दे दिया। मेरा डेट, वाउचर डेट क्या है, 5 अप्रैल का है। आप देख सकते हैं मेरा वाउचर डेट 5 अप्रैल का है, तो मैंने क्या डाला यहाँ पे, 2 अप्रैल से डेमो आइटम 1 होगा तो 150 होगा, 2 अप्रैल से डेमो आइटम रहेगा तो वो 180 का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेकंड आया, 2 अप्रैल गया, मेरा 5 अप्रैल हो गया, मेरा डेट क्रॉस हो गया, 150 आ गया। सेम आइटम मैं एक और ले लेता हूँ, डेमो आइटम। यहाँ देखिए, यहाँ पे अपने अपने वो 180 लेकर आ गया। तो ये बेनिफिट हमको इस तरीके से यूज में आती है कि कस्टमर को हमको बार बार पुराने बुक्स में जाके ये नहीं देखना पड़ता है कि हमने इस पर्टिकुलर पार्टी को क्या रेट में ये आइटम दिया था या क्या था। हम बिंदास होके परचेज करते टाइम भी हम ये ध्यान रख सकते हैं कि सर ये हमारे को ये इस रेट में मिला था, अभी आपने ये रेट में हमको दे रहे हैं, ये बढ़ के क्यों रेट आ रहा है। हम वहाँ पे परचेज करते टाइम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और सेल करते टाइम हम उस चीज का कस्टमर को बेनिफिट भी दे सकते हैं कि भाई हमने आपको यही रेट पे हम माल देते हैं, आपको हमको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। आप अगर बिजनेस में नहीं है, बिजनेस से बाहर गए हुए हैं, आपके कोई एम्प्लॉय है, तो आपको बार बार बोलना ये नहीं पूछेगा कि भाई इसका क्या रेट देना है या इसका क्या रेट देना है। आपने रेट फिक्स कर दिया, टैली ऑटोमेटिकली उस रेट को लेके आगे बढ़ते जाएगा, जब तक वो एडिट नहीं किया जाता किसी यूजर से या किसी बंदे से, तब तक वो सेम रेट को टैली हमेशा आपको कैरी फॉरवर्ड करके दिखाएगा। जैसे ये वाउचर सेव किया, ये क्रिएट सेल वाउचर यस नो का ऑप्शन आ गया, मैंने नो किया, टैली आराम से बाहर आ गया। फिर मैं आपको डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और ये परचेज रजिस्टर, ये देखिए मेरी एंट्री परफेक्टली आ गई। इस तरीके से मैंने आपको तीन चीजों का डेमो बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकर मॉड्यूल, ब्रोकर मॉड्यूल नहीं, ब्रोकर एड ऑन बोलूंगा मैं, छोटा सा एड ऑन ही है हमारा। इसमें
मल्टीपल एंट्रीज की जगह सिंगल एंट्री मेरा सारा काम हो गया। सेकंड, मैंने आपको बताया परचेज से सेल्स की जो एंट्री पास हो रही है वो आपके कंट्रोल में है। अब यूजर जो आप खरीद रहे हैं आपके कंट्रोल में है कि आपको कितना आइटम बेचना है, कौन सा बेचना है, नहीं बेचना है, कितना क्वांटिटी बेचना है, नहीं बेचना है। थर्ड, उसमें मैंने ये भी इंसर्ट कर दिया, अगर आप वहाँ पार्टी खुद से लेके लेते हैं, अगर आपने पार्टी फिक्स है, सेल पार्टी पता है कि साइड पार्टी को ये बेचना है, तो आपको जाके ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्या रेट में मुझे देना है। मैंने पार्टी वाइज आइटम वाइज रेट को सेट कर दिया ताकि सेल करते टाइम, परचेज से सेल ऑटोमेटिक आते टाइम टैली खुद ब खुद सेल को उठा के आपके सामने रख देगा। तो आपको बिलिंग के लिए इजी हो जाएगा, मतलब आप फास्ट बिलिंग कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को वो प्रोवाइड कर एंटरटेन कर सकें या प्रोवाइड कर सकें सर। थैंक यू अमित सर। अमित सर, एक चीज़ पूछना था कि जो ये सेल्समैन का जो रिपोर्ट ओपन हो रहा है वो उसमें सेल्स वाउचर वो दिख रहा है, वो हाँ पर्टिकुलर सर। खाली सिर्फ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के पर्पस है, बराबर है? हाँ, सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमने उसको यूज किया है कि आपको किस सेल्समैन को कितना पैसा देना निकल रहा है या लेना निकल रहा है, वो उसकी लेजर स्टेटमेंट, जो कस्टमर का कई बार क्या होता है, ब्रोकर आता है बोलता है भाई मेरा स्टेटमेंट मुझे भेजिए। तो जैसे मैं पर्टिकुलर ब्रोकर के स्टेटमेंट में जाता हूँ तो मैं उसको ये बता सकता हूँ कि भाई ये आपका सन्डे डेप्टर से ये था, ये आपके सन्डे क्रेडिटर से ये वाला था, ये आपका बैंक से इतना था। इस तरीके से वो स्टेटमेंट में हम उनको भेज के ये उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने इस पार्टी को ये दिया था तो मैंने उसके बिल अमाउंट को उतना दिया। यहाँ से आप कॉलमनार करके भी देख सकते हैं कि आपको अगर बोलता है ब्रोकर कि मेरे को आइटम वाइज देखना है तो आइटम वाइज आप भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप टैली के यूज कर सकते हैं। ये मैंने अकाउंटिंग पर्पज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और इसमें मतलब एक ही सेल्स एंट्री के अंदर मल्टीपल दो सेल्स में ब्रोकर भी दो हम लोग उसमें ऐड कर सकते? 4 ब्रोकर्स तक आप इसमें मल्टीपल सेल परचेज में 4 ब्रोकर तक ऐड कर सकते हैं। फोर ब्रोकर तक हम उसको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जनरली 4 ब्रोकर होते नहीं है, बट हमने इसको इसलिए डिजाइन किया है कि ट्रांसपोर्टर्स का भी हम इसमें ऐड कर लें, पैकेजिंग चार्जेस ऐड कर लें, हमारे चार्जेस ऐड कर लें। कई प्रकार के ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो हमको परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम हमको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है, बट हम उसको अलग से जेवी एंट्री पास करके उसको हमको बुक्स में एडजस्ट करना पड़ रहा है। बट हमारे इस एडॉन से आपको उसको जरूरत नहीं है, आप सेम सेल वाउचर परचेज वाउचर ही इन सब चीजों को एक ही वाउचर एंट्री के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे इसका बेनिफिट ये है, संडे डेप्टर्स में गया, मेरे को जितने का मैंने बिल बनाया, मैंने पार्टी संडे डेप्टर्स को 200 का बिल बनाया तो मुझे सिर्फ उससे 200 ही लेना निकल रहा है। ब्रोकरेज चार्जेस अलग से ऐसा कुछ भी लेना नहीं निकलता मुझे उनसे। मैंने उनको सौदा लिखवाया तो सौदे में हिसाब से हुआ कि संडे डेप्टर्स मुझे इस पर्टिकुलर आइटम का 200 रुपये ही देगा। बाकी ब्रोकरेज चार्जेस, हमाली चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो पार्टी मुझे नहीं देगा। बट मुझे ये एंट्री रखना है अपने बुक्स में अकाउंटिंग पर्पस ले, ताकि मैं ऑडिट में टाइम पे इसको बाइफरकेट कर सकूं। तो ये एड ऑन आपके लिए परफेक्ट वर्क करेगा सर। ओके, थैंक यू अमित भाई। अगर आपको भी इसका डेमो वगैरह देखना है तो स्क्रीन डिटेल में नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके डेमो के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।